शांति। आज की वीडियो बहुत ही रिकमेंडेड टॉपिक पे बनी है और वो टॉपिक है कि हमेशा खुश कैसे रहें। और उससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका जो लाइक है वो मोटिवेट करता है। ओके, बिना देर किए चलिए हम अपनी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था कि हमेशा हम खुश कैसे रहें, और आजकल के जो लाइफ स्टाइल है उसमें ऐसा ज़रूर हर क्षण कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हो जाता है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें दुखी कर देता है, अपसेट कर देता है। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारी लाइफ हैप्पी हो जाए। एक तो हैप्पी होने का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे प्रकृति आपको उतने ज़्यादा मौके और देगी जिससे आपकी खुशी और ज़्यादा बढ़ती रहे। इसीलिए हमारा खुश होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। वैसे तो बहुत सारे लोगों की आदत ही ये है कि उनकी घंटी जो है वो जो उनकी लाइफ की बुरी चीज़ें उस पर आके टिक जाती है, और कहीं ना कहीं इसीलिए ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बुरी बुरी चीज़ें और होती जाती हैं। इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसे कौन से छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको अप्लाई करके अपनी लाइफ में हम खुश रह सकें। तो मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। इसमें से सबसे पहला तरीका और बहुत कारगर तरीका है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है जो आपको अंदर तक हील करती है, आपको सुप्रीम सोल परमात्मा के साथ कनेक्ट करती है। और जब आप उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस संसार में किसी और चीज़ की आवश्यकता है। दूसरी बात, जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे जितने भी विकर्म हैं वो विनाश होने लगते हैं, हमारा पुण्य का खाता बढ़ता है। तो फिर ये तो बिल्कुल क्लियर है ना कि यदि आपके पुण्य का खाता बढ़ रहा है तो आपकी लाइफ से बुरी चीज़ें समाप्त होने लगेंगी और आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होने लगेंगी जिससे आप और ज़्यादा खुश होने लगेंगे। और दूसरा तरीका है कि आप जब भी आपको मौका मिले, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप हमेशा करिए, लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो आप लोगों की मदद ज़रूर करें। ये एक ऐसा कारगर तरीका है जो आपको सच में अंदर तक खुश कर देगा, और इस खुशी को आप कभी खरीद नहीं सकते हैं जो आपको दूसरों की मदद करने से मिलेगी। आप बहुत सारी चीज़ें खरीद लाइए, वो शायद आपको कुछ समय के लिए खुश कर दें, लेकिन इस खुशी की बात ही अलग होती है। तो आप हर बार नहीं, लेकिन जब आपको प्रकृति मौके दो तो आप मदद ज़रूर करिए। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है कि जब आप लोगों की मदद करते हैं तो परमात्मा आपके लिए भी हजारों हाथ वहाँ से भेजता है। जब आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी। और उस समय जब हमें लगता है कि हमारे पैसे, हमारी पहुँच कुछ नहीं काम दे रही है, तब जब हम दूसरों को की हेल्प करे रहते हैं वही हमारे लिए पुण्य बन कर के आता है और हमारी उस विषम परिस्थिति में भी मदद हो जाती है। और दूसरा तरीका है कि आप अपने पूरे दिन को प्लान करिए। रात में सोने से पहले अपने अगले दिन को प्लान कर लीजिए कि आपको कल क्या क्या करना है, और आपको जो जो भी करना है उसको एक डायरी में लिख लीजिए। और अगले दिन देखिए कि क्या जैसा आपने प्लान किया था वैसा कुछ हुआ। तो सब कुछ हो सकता है ना हो 100%, लेकिन 80% तो होगा ना, 90% तो होगा, 70% तो होगा। ये आपको सेटिस्फाई करेगा कि आज का दिन वाकई प्रोडक्टिव रहा, आपने कुछ किया, अच्छा किया। और इसमें अगला तरीका है, ये भी बहुत कारगर तरीका है कि आप प्रेजेंट में रहिए। हमारा जो माइंड है वो ज़्यादातर समय या तो पास्ट में बीती हुई बेकार की बातों को सोचता है या तो फ्यूचर में आने वाली डर की बातों को सोचता है। हमारा माइंड, हमें इतनी गंदी आदत हो गई है, हम अच्छी चीज़ों के बारे में ना बात करते हैं ना सोचते हैं, हम बेकार चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि आप प्रेजेंट में रहिए, जिस क्षण में है उस क्षण को एंजॉय करिए। अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो आप मार्केट की चीज़ों को देखिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो पूरे एंजॉयमेंट के साथ खाना खाइए। जब आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाएगा ना तो आपको खुशी होने लगेगी।
और जो हमारी पास्ट में रहने वाली आदत है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट मोमेंट की खुशियों को भी स्पॉइल कर देती है। तो इसीलिए हमें आदत डालनी होगी कि हम अपने उस प्रेजेंट मोमेंट में रहें और उसे एंजॉय करें। और आपके पास प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हैं उन सब के लिए आप थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए परमात्मा को। जितना है, कम है, ज़्यादा है, सब के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए परमात्मा को। यकीन मानिए, जब आप परमात्मा को किसी एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो आपके लिए हज़ार रास्ते और ढूँढने लगता है कि और क्या-क्या चीज़ें मेरे बच्चे को दी जाएँ ताकि वो मुझे और ज़्यादा थैंक यू बोले। तो इसलिए आज से अपनी लाइफ में कंप्लेन करना बंद कर दीजिए और जो भी है, जितना भी है, उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। ये बहुत कारगर तरीका है जो आपकी लाइफ में आपकी खुशियों को बहुत ऊँचाई तक ले जाएगा। अगली चीज़ जो है कि आप लोगों की बुराई करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम बुराई तो कर लेते हैं जस्ट अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और जो चीज़ें परमात्मा की हैं उसे व्यर्थ की चीज़ों को करने में कोई आनंद नहीं आता है। तो हम उस क्षण तो आनंद थोड़ा बहुत महसूस कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसे गिल्ट फील होता है कि हमने बेकार में परचिंतन किया। और जब हम किसी की बुराई करते हैं ना, तो वो हमारे चारों तरफ वो ऑरा बनता है, तो हमारे साथ बुरी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए लोगों की बुराई करना बंद करिए। दूसरी चीज़ कि आपके माइंड को भी डिस्टर्ब करता है। और यदि आप अपने आप में खुश रहना चाहते हैं तो अपने आसपास की व्यर्थ की चीज़ों को तो देखना ही बंद कर दीजिए। यकीन मानिए, आप बहुत खुश रहने लगेंगे। और अपनी लाइफ में ऐसा कार्य करें जिससे आपको खुशी मिले। ज़बरदस्ती वाला काम मत करिए। अपनी लाइफ में कोशिश करिए कि आप ऐसा कुछ चुनिए जिसमें आपको अच्छा लगे, और यदि आपको वो अच्छा लगेगा तो आपको ज़रूर खुशी मिलेगी। अगली चीज़ है कि आप लोगों से किसी भी प्रकार की उम्मीद न रखें। जब हम उम्मीद रखते हैं लोगों से, तो ही ऐसा होता है कि जब कार्य हमारे अनुसार नहीं होता है तो हमें दुख पहुंचता है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है ना हमें खुश करने की। तो हम ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन लोगों से ना रखें जो हमें दुख पहुंचाए, तकलीफ दे। और सबसे आखिरी बात कि यदि आपके जीवन में कुछ भी बुरा चल रहा है तो आप उसको ये सोच के दुखी मत होइए कि आपकी लाइफ में ये चीज़ बुरी हो रही है, बल्कि आपको इस बात से खुश होना है कि आपके पाप कर्म कट रहे हैं। यदि कुछ बुरा हो रहा है मतलब आपके जो पाप कर्मों का खाता संचित था वो खाली हो रहा है, और यदि वो खाली हो रहा है तो बहुत जल्द आपके जीवन में अच्छी चीज़ें होना प्रारंभ हो जाएंगी। और जब अच्छी चीज़ें प्रारंभ हो जाएंगी तो आपकी खुशी अपने आप होने लगेगी। ओम शांति। यदि आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।